तो हेलो गुड मॉर्निंग जय श्री राम भाई लोग, क्या हाल चाल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली हम कह सकते हैं भाई कि मेहरबान कदरदान साहिबान हो जाओ तैयार, क्योंकि आ चुका है आईपीएल का त्यौहार जो कि शुरुआत होगी आज से। और 10 टीमों के बीच में 66 दिन लगातार 74 मैचों में जो ताबड़तोड़ कुटाई होने वाली है इन्होंने इस 10 टीमों के बीच में। तो भाई ये 1.5 महीना हम पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत रोमांचक रहने वाला है भाई, क्योंकि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग की शुरुआत आज से होने जा रही है। और इस आईपीएल में हमें काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और इस आईपीएल से पहले हमें काफ़ी सरप्राइज़ मिल चुके हैं भाई, जिसमें कि सबसे बड़ा जो सरप्राइज़ था वो कल निकल के आया है सबके सामने कि अब महेंद्र सिंह धोनी द थल्ला वो अब सीएसके की कमान संभालते हुए नज़र नहीं आएंगी भाई, कि यानी कि अब वो कप्तानी करते हुए हमें सीएसके की तरफ से नहीं दिखेंगे भाई। ये ऑफिशियली तौर पर है, वो आप लोग जानते हैं, क्योंकि भाई मैदान में अगर धोनी है तो कप्तानी तो धोनी ही करने वाले हैं भाई। और ये देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि महेंद्र सिंह धोनी क्या पूरी तरीके से कीपिंग करने के लिए तैयार रहेंगे, फिट रहेंगे। ये तो भाई जब मैदान में धोनी उतरेंगे ना भाई, तो वो पहली झलक ही से पता चल जाएगा कि महेंद्र सिंह धोनी कितने फिट हैं। यानी कि अब हमें वो एरा देखने को नहीं मिलेगा भाई जिसमें कि कप्तानी किया करते थे महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा। लेकिन अब रोहित शर्मा की तरफ से भी मैं कह सकता हूँ कि मुंबई इंडियंस का क्लियर हो ही चुका है भाई कि हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे। तो भाई ये एरा अब समाप्त हो चुका है भाई, इनकी कप्तानी का दौर जो है कि अब समाप्त हो चुका है। सीजन की शुरुआत और शुरुआत में पहला मैच 2 ऐसी टीमों के सामने कि जिनका फैन बेस पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है भाई, सीएसके वर्सेस आरसीबी। और आप लोगों ने देखा होगा कि विराट कोहली किस प्रकार से वापसी करेंगे काफ़ी लंबे समय के बाद। तो भाई ये इंटरेस्टिंग मूवमेंट रहने वाला है, विराट वर्सेस धोनी। तो भाई ये आज जो ओपनिंग मैच होने वाला है ना, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर शुरुआत इसकी मैच की होने वाली है। पहले मैं इस आईपीएल में आप लोगों को क्या नियमों में बदलाव हुआ है उस पर एक नज़र मैं आप लोगों को फटाफट से डाल देता हूं भाई कि किस प्रकार से नियम बदले गए हैं। पहला नियम है ये है भाई इस आईपीएल में कि अब बॉलरों के लिए थोड़ा सा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब कोई भी फास्ट बॉलर 1 ओवर में भाई 2 बाउंसर लीगल उसके लिए रखे गए हैं, यानी कि वो 2 बाउंसर फेंक सकता है 1 ओवर में। तो भाई ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं कहूँगा कि एक फास्ट बॉलर के लिए रखा गया है, क्योंकि आज तक हम सिर्फ एक ही बाउंसर का उपयोग देखते थे, लेकिन अब 1 ओवर में 2 बाउंसर होंगे। तो कहीं ना कहीं बैट्समैन के दिमाग में भाई सरप्राइज रहेगा कि भाई अगला बाउंसर कौन सा। तो ये एक बड़ा नियम बदलाव किया जाएगा इस आईपीएल में। और जो दूसरा नियम की मैं बात करूँ, डीआरएस हमें बेहतरीन तरीके से दिखाया जाएगा भाई, यानी कि अब हर एंगल से डीआरएस में तब्दीली होगी। हर एंगल से अलग अलग स्क्रीन पर हमें डीआरएस का फुल मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से पूरी तरीके से इमेज दिखाई जाएगी भाई। कोई भी शक और कोई भी चांस नहीं छोड़ा जाएगा डीआरएस का मिसयूज का। और अब जो हॉकाई होता है ना, हॉकाई सिस्टम, वो भी अब मैं कह सकता हूँ कि थर्ड अंपायर के केबिन में ही बैठेंगे और वहीं से अब ये हॉकाई हमें देखने को मिलेगा। तीसरा जो बड़ा नियम है क्लॉक स्टॉप रूल भाई, ये नियम आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी चर्चा में रहा था भाई कि अगर प्लेयर टाइम से पहले नहीं पहुंचता है ग्राउंड में तो वो आउट दिया जाएगा। और इस पे घपला आप लोगों ने देखा भी था किस प्रकार से हुआ था, लेकिन आईपीएल में इसका बिल्कुल विपरीत हो चुका है, क्योंकि यहाँ आप अपने मर्जी से आ तो सकते हैं, लेकिन आपको इसका भुगतान देना पड़ेगा, वो पूरी टीम को देना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपको एक प्लेयर फिर से अंदर लाना पड़ेगा लास्ट टाइम पे। तो ये नियम आईपीएल में इस समय पर बदलाव में रखे गए हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई जिस प्रकार से अब आरसीबी का नाम बदलकर बेंगलुरु हो चुका है भाई, तो रॉयल चैलेंजर अब बेंगलुरु हो चुका है। और पंजाब किंग्स की जो होम टीम होने वाली है, होम ग्राउंड पंजाब किंग्स का अपना अब चेंज कर दिया है। और पंजाब किंग्स का जो होम ग्राउंड होगा इस आईपीएल में वो होगा मुलानपुर भाई। तो ये बड़े मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से ये नियम बदले गए हैं और किस प्रकार से 2 फ्रेंचाइजी टीमों ने अपना, एक ने नाम बदला है और एक ने अपना होम ग्राउंड बदला है। अब थोड़ा सा बात करते हैं आज खेले जाने वाले मुकाबले आरसीबी वर्सेस सीएसके की मैं अगर बात करूं तो बेहतरीन टीम, पिछले साल की चैंपियन। और क्या इस साल महेंद्र सिंह धोनी का ये लास्ट आईपीएल होगा, और लास्ट आईपीएल होगा तो क्या सीएसके टीम इस समय पर पूरी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये ट्रॉफी की समर्पित करेंगे। उनके लिए ये ट्रॉफी इस समय सीएसके को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ आरसीबी की, तो आरसीबी अभी तक एक भी मैच, एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है भाई। जिस प्रकार से डब्ल्यूपीएल में आरसीबी दूसरे ही राउंड में दूसरे ही साल में ट्रॉफी जीत लिया है, लेकिन 16 साल से आरसीबी की मेंस टीम जो है वो अभी तक सूखी पड़ी है भाई। दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों के बारे में तो भाई 30 बार ये
टीमें आपस में भिड़ी हैं और इन 30 बारों में भाई 20 बार सीएसके टीम ने बाजी मारी है, और जबकि एक मैच ऐसा था जिसका कि नतीजा नहीं निकला है। तो इस आंकड़े से आप लोग समझ सकते हैं कि सीएसके की टीम थोड़ा सा यहाँ पर हावी दिखती है आरसीबी के सामने, और ये होम ग्राउंड भी भाई सीएसके का होने वाला है, तो इसका प्लस पॉइंट भी इस समय पर सीएसके की तरफ होने ही वाला है। और ये इस पिच, अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूँ सीएसके की, तो चेन्नई की पिच किस प्रकार से होगी भाई, तो ये पिच काफ़ी मैं कह सकता हूँ अपना रवैया बदलती रहती है। इस पिच पे अभी तक मैं कह सकता हूँ कि सबसे बेहतरीन जो प्रदर्शन है वो फास्ट बॉलरों का रहता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर स्पिन भी काफ़ी कारगर साबित होती है भाई। तो इस पर ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज चलेगी या तो फास्ट चलेगी या तो स्पिन चलेगी, यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं। स्पिन भी उतनी मददगार होती है और पेस विकेट भी उतना ही मददगार होता है। और एवरेज अगर मैं स्कोर की बात करूं तो चेन्नई का जो एवरेज स्कोर होता है भाई वो 170-175 रनों के हेर फेर होता है। अगर पहली टीम बैटिंग करते हुए 170 से ऊपर का अगर स्कोर करती है तो भाई ये 70% चांस बन जाते हैं कि पहली टीम जीत जाएगी ये मैच, क्योंकि यहाँ पर डिफेंड करना थोड़ा सा टफ साबित होता है। लेकिन अगर वहीं टॉस जीतकर कोई टीम अगर यहाँ पर 150 रन बनाती है और दूसरी टीम डिफेंड इस स्कोर को आसानी से चेज कर लेगी भाई, क्योंकि यहाँ पर 150 रन आसानी से चेज हो जाते हैं, लेकिन 150 से ऊपर का स्कोर यहाँ पर डिफेंड होने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ होती हैं। सीएसके को अगर मैं देखूँ तो सचिन, रविंद्र, डेरेन मिशेल, महेंद्र सिंह धोनी, मिचेल सेंटनर, मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे यंग टैलेंट भी इस टीम में हो, और सामने होंगे विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, कैमरॉन ग्रीन, टॉम करन शायद खेले ना खेले लेकिन लोकी फर्ग्यूसन जरूर खेलने वाले हैं, और आकाशदीप का जलवा आप लोगों ने टेस्ट मैच में देखा ही था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच दोनों टीमों के बीच में हो सकता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपका जो माइंड स्ट्रेंथ है वो किस ओर ले जाती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा भाई कि पहला मैच अगर कोई टीम हारती है तो कहीं ना कहीं उन पर दबाव पड़ता है और उनका जो आईपीएल का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डीप होते जाता है। तो भाई आज का मुकाबला काफ़ी धमाकेदार हो। मैच की शुरुआत जो होगी वो शाम को 8 बजे से होगी, क्योंकि भाई 1 घंटा तो ओपनिंग सेरेमनी भी चलने वाली है, और इस ओपनिंग सेरेमनी में काफ़ी कुछ सरप्राइज आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो भाई बने रहिएगा 7 बजे से, और इस 1.5 महीने में आप लोगों ने क्या करना है भाई, पूरे तरीके से आरसीबी और सीएसके दोनों टीमों को भाई सपोर्ट करना है, और फिलहाल हमें भी सपोर्ट करना है। और इस चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इन खूबसूरत पहाड़ की आवाज़ों से जय श्री राम।